क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? क्या वो सिर्फ ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है जो डिग्री की लंबी लिस्ट लेकर रखता है, या फिर वो जो हर मौके पर अपनी राय देता रहता है और ज़्यादा बोलकर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है? दोस्तों, साइकोलॉजी हमें बताती है असल में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग अक्सर शांत रहने वाले, कम बोलने वाले और भीड़ से अलग सोचने वाले होते हैं। वे दिखावा नहीं करते बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से खुद को साबित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। हम बात करेंगे ऐसे 15 रेयर साइंस की जो हर किसी में नहीं पाए जाते। ये साइंस साइकोलॉजी की रिसर्च और महान व्यक्तियों के जीवन से निकले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में ये साइंस फैक्ट सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और वे आपको खुद पर सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुद्धिमत्ता की एक छोटी सी समझ। साइकोलॉजी के अनुसार बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, यह IQ से ज़्यादा है। यह इमोशनल इंटेलिजेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और एडेप्टेबिलिटी का मिश्रण है। तो अब आते हैं उन 15 साइंस फैक्ट पर। नंबर 1, बुद्धिमान लोग ज़्यादा बोलते नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो गहराई से बोलते हैं। वे हर बात पर अपनी राय नहीं देते और हर बहस में शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं है। बोलने से पहले वे सोचते हैं कि क्या कहना गलत है, क्या कहना सही है। अगर हम इसे उदाहरण से समझें, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी मीटिंग में सबसे ज़्यादा समझदार इंसान चुप रहता है। वह अन्य सभी बातों को सुनता है, एनालाइज करता है और फिर जब बोलता है तो पूरा माहौल बदल देता है। रिसर्च से पता चलता है कि उच्च IQ वाले लोग ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और कम बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्दों की कीमत होती है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो साइलेंट रहकर भी सबका ध्यान खींच लेता है, तो समझिए वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। नंबर 2, उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। बुद्धिमान लोग भीड़ में रहने से ज़्यादा अकेले रहकर सोचना पसंद करते हैं। साइकोलॉजी इसे डीप थिंकिंग हैबिट कहती है। अकेलापन उनके लिए सज़ा नहीं बल्कि रिचार्ज होने का तरीका है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अकेले में वे अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, नई आइडियाज़ जनरेट करते हैं और दुनिया की समस्याओं पर विचार करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक अक्सर अकेले वॉक पर जाते थे ताकि गहन सोच सके। तो अगर कोई व्यक्ति पार्टियों से दूर रहता है और किताबों या अपनी थॉट्स में खोया रहता है, तो यह बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा संकेत है। रिसर्च दिखाती है कि इंट्रोवर्ट में हाई इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 3, वे अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है आई वॉज रॉन्ग कहने की हिम्मत। कमज़ोर लोग हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग सीखने को प्राथमिकता देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यह इंटेलेक्चुअल ह्यूमनिटी का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई डिबेट में अपनी गलती मान लेता है और कहता है, हाँ तुम्हारा पॉइंट सही है, मैंने गलत सोचा था, तो वह बुद्धिमान है। इससे वे नई जानकारी ग्रहण करते हैं और ग्रो करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि ऐसे लोग लंबे समय में ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वे ईगो को साइड में रखते हैं। अगर आप में भी यह क्वालिटी है तो आप भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। नंबर 4, वे हर चीज़ पर सवाल करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बिना सोचे किसी को ऐसे नहीं मान लेते हैं। वे पूछते हैं, ऐसा क्यों है, इसका सबूत क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, और यही जिज्ञासा की आदत उन्हें अलग बनाती है। साइकोलॉजी इसे क्रिटिकल थिंकिंग कहती है। इसी आदत ने दुनिया के हर महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और लीडर को जन्म दिया है। जैसे गैलीलियो ने पृथ्वी के बारे में सवाल किया और दुनिया बदल दी। इसे अगर उदाहरण से समझे, अगर कोई न्यूज़ सुनकर तुरंत विश्वास नहीं करता बल्कि रिसर्च करता है कि क्या ये सही है या फिर फेक है, तो वह व्यक्ति बुद्धिमान है।
रिसर्च दिखाती है कि हाई आईक्यू वाले लोग ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि वे सरफेस लेवल पर नहीं रुकते। नंबर 5, वे भावनाओं पर नहीं तर्क पर चलते हैं। बुद्धिमान लोग गुस्से में फैसले नहीं लेते। वे जानते हैं कि इमोशन टेम्पररी होता है लेकिन डिसीजन परमानेंट। इसलिए वे सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं, न कि तुरंत रिएक्शन। साइकोलॉजी के अनुसार यह हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का संकेत है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बहस में शांत रहता है और तर्कों से जवाब देता है, न कि चिल्लाकर, तो समझिए डैनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में यह बताया गया है कि ईक्यू सफलता के लिए आईक्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोग लंबे टर्म में बेहतर रिलेशनशिप्स बनाते हैं। नंबर 6, उन्हें हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को खुश करने की कोशिश में नहीं लगे रहते। उन्हें पता होता है कि जो समझेगा वो अपने आप समझ जाएगा। वे दिखावा नहीं करते, न ही फेक स्माइल रखते हैं, और साइकोलॉजी इसे सेल्फ स्टेम का हाई लेवल कहती है। उदाहरण, सोशल मीडिया पर वे सिर्फ ज़रूरी पोस्ट करते हैं, न कि हर दिन का सेल्फी और इधर उधर की बातें। रिसर्च से पता चलता है कि ऐसे लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और दूसरों की ओपिनियन से प्रभावित नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति भीड़ में अलग दिखता है लेकिन खुश है, तो समझिए वह बुद्धिमान व्यक्ति है। नंबर 7, वे ज़्यादा सुनते हैं लेकिन कम बोलते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि लिसनिंग स्किल हाई इंटेलिजेंस का संकेत है। बुद्धिमान लोग ध्यान से सुनते हैं और सामने वाले को समझते हैं। वे जानते हैं कि सुनने से ज़्यादा ज्ञान मिलता है। उदाहरण, कन्वर्सेशन में इंटरप्ट नहीं करते बल्कि पूरी बात सुनकर रिस्पॉन्स करते हैं, और यह एम्पैथी उन्हें बढ़ाता है। नंबर 8, वे छोटी बातों में भी पैटर्न देख लेते हैं। बुद्धिमान लोग छोटी छोटी चीज़ों में बड़े संकेत पहचान लेते हैं। यही कारण है कि वे भविष्य के बारे में अंदाज़ा पहले लगा लेते हैं। साइकोलॉजी इसे पैटर्न रिकग्निशन कहती है। रिसर्च दिखाती है कि यह स्किल चेस प्लेयर्स या साइंटिस्ट में कॉमन है। नंबर 9, उन्हें तारीफ से ज़्यादा सच पसंद होता है। बुद्धिमान व्यक्ति चापलूसी से प्रभावित नहीं होते। उन्हें झूठी तारीफ नहीं, ईमानदार फीडबैक चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार यह ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। नंबर 10, वे सीखना कभी बंद नहीं करते। डिग्री खत्म हो सकती है लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति की लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती। वो हर इंसान से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं किताबें पढ़ना, कोर्स करना, रिसर्च, लाइफ साइंस या लर्नर से ज़्यादा सफल। नंबर 11, वे अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करते हैं। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि शब्दों में ताकत होती है, इसीलिए वे बोलने से पहले बहुत बार सोचते हैं। उदाहरण, अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक आ जाए तो वह उस पर बहुत सावधानी से बोलते हैं। नंबर 12, वो खुद को ज़्यादा समझदार नहीं मानते। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यही मानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। साइकोलॉजी में इसे इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 13, वे ड्रामा से दूर रहते हैं। बुद्धिमान लोग बेवजह के ड्रामा, लड़ाई झगड़े और निगेटिविटी से दूर रहते हैं। वे एनर्जी अपना सेव करते हैं। नंबर 14, वे कम दोस्त रखते हैं। वे क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर विश्वास करते हैं। बस 2-3 सच्चे दोस्त ही बनाते हैं। रिसर्च बताती है कि डीप रिलेशनशिप वालों का हाई आईक्यू होता है। नंबर 15, वे खुद को लगातार इम्प्रूव करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा कंपटीशन नहीं करते। वे खुद के पुराने वर्जन को कंपटीशन में लाते हैं और उसी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे डेली गोल्स सेट करना और उसको पूरा करना। तो दोस्तों, अगर आप में भी इनमें से कई आदतें हैं तो आप समझ जाइए आप स्मार्ट नहीं, वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और अगर नहीं है तो अच्छी बात यह है कि इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है। तो शुरू करिए आज से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा पॉइंट आपके अंदर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।